अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी ये लाइव फर्स्ट फर्स्ट आई विल चेक कि ये हमारे पास लाइव जा रहा है या नहीं जा रहा। ठीक है, देन वी विल स्टार्ट फर्दर डिस्कशन। सो आई विल गो टू माय फेसबुक प्रोफाइल बिकॉज बाज़ दफ़ा होता है कि वो पब्लिक नहीं हुआ होता, तो व्यूअर्स हमको देख नहीं सकते, तो इसलिए मैं पहले उसको पब्लिक कर देता हूँ ताकि हम फर्दर डिस्कशन इस बारे में कर सकें। सही है। अभी ठीक है, लाइव नजर तो नहीं आ रहा। अभी वो लाइव चला गया, सही है। अभी हम स्टार्ट करते हैं, तो यकीनन कोई ना सही कोई व्यूवर्स भी आ जाएंगे हमारे पास। तो सही। हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगेन मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ मेरी इस लाइव ब्रॉडकास्ट पर। आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं वो हैं रोशन सिद्दीक साहब। हम इनसे जानेंगे और समझेंगे न्यू स्टार्टअप के बारे में और यूट्यूबर कि कोई बंदा अपना कोई नया बिजनेस करना चाहे तो उसको किस तरह स्टार्ट किया जा सकता है, और कोई अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहे तो किस तरह से कर सकता है। ठीक है, ये एक एमबीए मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं। ठीक है, इनसे फर्दर इनके बारे में जानते हैं। कुछ वो बताएंगे, कुछ हम बताएंगे। तो हम अभी रोशन सिद्दीक साहब की तरफ चलते हैं। जी रोशन सिद्दीक साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हेलो। आई थिंक रोशन साहब का इंटरनेट का कोई इशू आ रहा है। अब दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं इनसे। फिलहाल आज का सही। हमने टॉपिक का जो प्लान बनाया था वो ये था कि हम न्यू स्टार्टअप के बारे में डिस्कस करें और यूट्यूबर्स के बारे में डिस्कस करें कि किस तरह से कोई न्यू भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकता है और किस तरह से न्यू बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। लेकिन अभी तक मुझसे रब्ता नहीं हो पाया। लेट मी चेक अगेन। ओके, हेलो। रोशन भाई आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी, आपकी आवाज़ तो आ रही है मुझे। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। रोशन भाई क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही मेरे पास। रोशन भाई के मेरे ख्याल से कोई नेट का इश्यू है, तो उनकी आवाज़ नहीं आ रही मुझ तक। आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं आ पा रही। एक्चुअली फिलहाल के लिए इतना ही। हम जो है थोड़ी देर बाद दोबारा कनेक्ट करके अभी हमारा राब्ता दोबारा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रोशन भाई। बात पिछली कुछ लम्हा पहले बड़े मसले मसाइल था इंटरनेट कनेक्शन में, अभी सब ओके हो गया है। तो कुछ हाँ। बताइएगा अपने आपने जो नया बिजनेस स्टार्ट किया है और जो आपने यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया इसके बारे में बताएं। कोई न्यू लोग ये काम करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं? हुँ, हम जो अगर चाहें तो हम वो सब कर सकते हैं। तो मैंने भी न्यू बिज़नेस स्टार्टअप स्टार्ट करा है, वो हेयर ऑयल का। मैंने हेयर ऑयल बनाया और उसको सेल उसकी शुरू कर दी। तो इस तरह से आप हमें स्टार्ट में तो हमें छोटे से स्टार्ट करना चाहिए। तो और हम देयर छोटे इज से स्टार्ट अगेन करेंगे तो प्रॉब्लम। आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। हेलो। मेरा ख्याल से तो अभी तक हम वही सेम प्रॉब्लम आ रही है, वो सॉल्व नहीं हो पाई। कुछ देर के लिए इनकी आवाज़ बिल्कुल सही आ गई थी, लेकिन अभी रोशन भाई आपकी आवाज़ बिल्कुल दोबारा गायब हो चुकी है। अगेन जो है आई थिंक आप एक काम करें कि अब इसको डिस्कनेक्ट करके दोबारा हम्म, कनेक्ट करके ज्वाइन करें तो मे बी इस दफ़ा सही हो जाए। अच्छा, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। मेरी आवाज़ अभी आ रही है? वॉइस का नहीं आ रही? प्रॉब्लम है, वीडियो तो मैंने चेक किया फेसबुक पे सही आ रही है, लेकिन वॉइस सही नहीं आ रही है। अच्छा, अगर आप उसको दोबारा से कनेक्ट करें तो हो सकता है वॉइस भी बेहतर हो जाए। चले मैं दोबारा ट्राई करता हूँ।
हेलो, अब आ रही है आवाज? ओके ओके, अभी बिल्कुल आवाज सही आ गई है। हम्म, तो मैं ये बोल रहा था कि मैंने न्यू स्टार्टअप जो करा है वो हेयर ऑयल का करा। तो कोई भी हम काम न्यू स्टार्टअप करते हैं तो हम छोटे से अगर स्टार्ट करें तो हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और आगे एक्सपेंशन कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं अपने बिजनेस को। आपका क्या ख्याल है इस अच्छा, बारे में? आपका बिल्कुल बिल्कुल सही ख्याल है, लेकिन इसके बारे में ज़रा ये बताएं कि वो जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया है वो किस तरह से किया और आपको उसकी सोच कैसे है कि आपको करना चाहिए। मुझे जस्ट एक फॉर्मूला मिला और मुझे लगा कि मैं इसको एक फिजिकल शक्ल दे सकता हूँ उस आइडिया को। तो मैंने फौरन से इम्प्लीमेंट करा। और जितने भी न्यू एंटरप्रेन्योर होते हैं वो वेट नहीं करते, क्योंकि अगर वो वेट करेंगे तो कोई ना कोई आकर उस चीज को इम्प्लीमेंट कर देगा। किसी एक को तो इम्प्लीमेंट करना ही करना है। तो मुझे जैसी आइडिया आया मुझे लगा कि फिजिकल इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो और मुझे लगा कि लोग खरीद भी सकते हैं इस प्रोडक्ट को। तो मैंने फौरन से उसको, उस फार्मूले को एक तरह से उसको, यानी कि जो भी प्रोसेस था उसका कंप्लीट करके उसको फिजिकल शक्ल दी, उसको एज अ प्रोडक्ट बनाया और मार्केट में लेकर आ गया। सिंपल। अच्छा, ये जो ऑयल है तो क्या ये आप खुद भी यूज करते हैं और इसके यूज करने का फायदा है क्या? अगर हम खरीदना चाहें तो क्यों खरीदें, क्या वजह है उसकी? मैं खुद भी यूज करता हूँ। उसके फायदा ये है कि आपके अगर आप बाल गिर रहे हैं तो वो गिरना रुक सकते हैं। होता ये है कि हम लोग नेचर से बहुत दूर हो गए हैं। नेचर से जितना करीब होंगे आप उतना हेल्दी रहेंगे। हम लोग रातों को जागते हैं, इस तरह बहुत से अनहेल्दी काम करते हैं जिसकी वजह से हमारी बालों को भी प्रोटीन चाहिए होता है। अब वो प्रोटीन अगर जब हमें नहीं मिलता तो हमारे बालों को भी अफेक्ट करते हैं और हमारी डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट जगहों पे वो अफेक्ट करती हैं वो चीज़ें। तो अगर हम हेल्दी लाइफ स्टाइल इस्तेमाल करेंगे तो हमें हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी और किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं होगा। तो लेट नाइट जागने से ये होता है कि हमारे हेयर फॉल होने लग जाते हैं। तो अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो फिर आप ऐसे लोगों को यूज़ कर सकते हैं, और जिनके बालों को लंबा करना है तो वो ये हेयर ऑयल हमारा यूज़ कर सकते हैं। ये फ़ायदा है। ठीक है। तो अगर वो कोई हासिल करना चाहता है तो आपसे किस तरह से कांटेक्ट किया जा सके? वो वो हमसे मेरे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो मेरी आईडी है आप ऊपर मुझे टैग कर देंगे तो मुझे फेसबुक पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी तो सिर्फ ओनली फॉर कराची है। उसके अलावा मजीद जब मैं एक्सपेंशन यानी मेरी सेल्स बढ़ेगी तो फिर मैं किसी थर्ड पार्टी से रब्ता करूंगा कि वो आउट ऑफ द सिटी भी डिलीवर कर सके। अभी तो जस्ट फॉर कराची। सही। तो चलें, ये आपकी जो है न्यू स्टार्टअप के बारे में डिस्कशन हो गई। अब अपने यूट्यूब चैनल के बारे में कुछ बताएं कि किस तरह से एक न्यू चैनल स्टार्ट किया जा सकता है, उस पर सब्सक्राइबर बढ़ाए जा सकते हैं, उसके व्यूज बढ़ाए जा सकते हैं और इस पे से किस तरह से अर्निंग होती है। यूट्यूब का अगर आपको लगता है कि आपके वहाँ बहुत सारे टॉपिक हैं, मतलब कि आप किसी खास स्पेसिफिक फील्ड के हवाले से, कि फॉर एग्जांपल अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो आप 1000 2000 या जितने भी आप वीडियो बना सकते हैं। तो आप सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप वीडियो बनाएं और अपलोड कर दें। तो बस ये है कि आपका कंटेंट कॉपी नहीं होना चाहिए किसी से। अगर आपका कंटेंट कोई कॉपी होगा या आपने किसी की चुराई हुई वीडियो होगी तो वो आप अपलोड नहीं कर सकते, आपका चैनल बंद बंद हो सकता है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप, अगर आपको लगता है कि आप अपने स्पेसिफिक फील्ड के हवाले से ज़्यादा लोगों को समझा सकते हैं तो आप वो वीडियो बना के अपलोड करना शुरू कर दें। जब आपके 10,000 व्यूज़ हो जाएंगे तो आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। सिंपल। सही। तो लेकिन होता ये है कि हम यूट्यूब चैनल तो बना लेते हैं, ठीक है, और लेकिन उस पर सब्सक्राइबर्स ही नहीं बढ़ पाते किसी, और ना ही उसके कोई व्यूज बढ़ पाते हैं। तो हम किस तरह से अपने व्यूज बढ़ा सकते हैं और सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं? हम सब्सक्राइब इस तरह बढ़ा सकते हैं कि आप, अगर कोई आपका सामने वाला यूट्यूबर है तो उसको बोल सकते हैं कि मैं आपका चैनल सब्सक्राइब करूंगा, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। एक ये हो सकता है। दूसरा ये कि आप शेयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें, डिफरेंट फेसबुक के ग्रुप में करें, क्योंकि फेसबुक पे सबसे ज़्यादा लोग ऑनलाइन होते हैं। तो आप फेसबुक के ग्रुप में अपनी वीडियोस को शेयर करें। तो अगर आपकी वीडियो इंटरेस्टिंग होगी
लोग आपकी वीडियो का टाइटल अच्छा होगा तो लोग देखेंगे, तो फिर बोलेंगे इस चैनल को हमें अपडेट रहना चाहिए इस चैनल से, तो आपके चैनल को व्यूअर्स ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब कर लेगा, और सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे तो आपके व्यूअर्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये तरीका है। उसके अलावा व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, तो वहाँ से भी काफ़ी व्यूज़ आ सकते हैं। और जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर गेट व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर। सही। हम्म, जी। यानी कि आपका कहना ये है कि यूट्यूब का बेहतरीन तरीका ये है कि अगर कोई दूसरा यूट्यूबर है तो उसके साथ आप बात करें और उससे कहें कि आप मेरा सब्सक्राइब चैनल करो, मैं आपका चैनल सब्सक्राइब कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जिस तरह मेरे पास मेरा अपना भी एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, हम्म, तो वो उस यूट्यूब चैनल पे मैं आपको सब्सक्राइब करूंगा, आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन इससे हम व्यूज किस तरह से बढ़ाएंगे सर? व्यूज़ इस तरह बढ़ाएंगे, फॉर एग्जांपल आप बहुत मशहूर पर्सनैलिटी हैं, मैं आपको बोलूँगा कि आप अपने किसी एक वीडियो में मेरे चैनल का जिक्र करें, कि आप मेरे के डिस्क्रिप्शन में आप मेरे चैनल के बारे में बताएं और बोल दें कि मेरे दोस्त का चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। इस तरह से आप मेरा चैनल, अगर मैं मशहूर नहीं हूँ और आपसे कम मशहूर हूँ, तो फिर आपके जो व्यूअर्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपके व्यूअर्स मेरे चैनल पे भी आने लगेंगे। अगर मैं आपसे मशहूर हूँ तो फिर मैं बोलूँगा कि आप मुझसे रब्ता करेंगे, या जो जो कम मशहूर चैनल होते हैं इस तरह से कोलैबोरेशन करते हैं कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि ये हमारे दोस्त का चैनल है, अगर आप अपने खास टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहें तो इस डिस्क्रिप्शन में मेरे फ्रेंड्स का लिंक है, आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह आप बड़े बड़े चैनल को अगर आप गौर से देखें तो ये सारे चैनल आपस में एक दूसरे को फ्रेंड्स होते हैं, ये लोग यानी यूट्यूबर यूट्यूबर का फ्रेंड होता है, तो ये इन लोगों का कोलैबोरेशन चल रही होती है, तो इस तरह से हम व्यूज बढ़ा सकते हैं। अच्छा, वैसे आपने बिल्कुल सही बात करी कि बहुत से यूट्यूबर्स मैंने भी देखे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं। हम्म, वो अक्सर उनका होता है कि वो एक दूसरे का रेफरेंस देते रहते हैं हम्म, कि ही इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट। सो रिकमेंडेशन की वजह से होता है ये कि जो ऑडियंसेस हैं, एक यूट्यूबर की ऑडियंस दूसरे यूट्यूबर के पास चली जाती है, दूसरे यूट्यूबर की ऑडियंस फर्स्ट यूट्यूबर के पास एक्सचेंज हो जाती है, तो उससे वो मल्टीप्लाई हो जाती है सारी आपकी व्यूवरशिप और सब्सक्रिप्शनशिप। हम्म, यानी कि हम अपने इस लाइव इंटरव्यू के जरिए हम ये मैसेज दे सकते हैं कि जो भी न्यू यूट्यूबर है या कोई भी यूट्यूबर अपनी सब्सक्रिप्शन बढ़ाना चाहता है, व्यूज बढ़ाना चाहता है, तो वो आपसे रब्ता करे, आपका चैनल सब्सक्राइब करे, आप उनका चैनल सब्सक्राइब करो, इसी तरह मुझसे रब्ता करे, मैं अपना चैनल सब्सक्राइब करता हूँ और उनका भी करता हूँ। लेकिन इसमें एक हाँ, इशू है, इशू ये है कि हम्म, मैंने जैसे आपके पास आपकी वीडियो देखी, उससे मैंने कब बोला कि भाई मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है, हम्म। फिर आपको कैसे पता चलेगा मैंने सब्सक्राइब किया है नहीं? कैसे मैंने मैसेज कर दिया कि आई ऑलरेडी सब्सक्राइब? मुझे मुझे अपने लास्ट सब्सक्राइबर तो पता होंगे कि 51 है या 100 है या 200 है, मुझे लास्ट पता होंगे। जैसे ही आपने सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा एक इंक्रीज हो जाएगा, तो इस तरह से मुझे पता चल जाएगा कि मेरा एक इंक्रीज हो गया है, तो फिर मैं आपका, वरना फिर ये भी होता है कि स्क्रीनशॉट सेंड कर दें। आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आप अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड कर दें, मैं आपका चैनल सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल का स्क्रीनशॉट लेकर आपको सेंड कर दूंगा एज अ प्रूफ। एक ये तरीका भी होता है, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा कि सामने वाले बंदे ने सब्सक्राइब नहीं करा, तो हम ये भी कर सकते हैं। सही, बिल्कुल सही बात बताई आपने। अच्छा, इसमें एक और इशू है कि मैंने सब्सक्राइब कर लिया, अभी आपका चैनल, आपसे मेरी बात हुई, मैं हम्म, गया आपके चैनल पे, आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया, आपने मेरा हम्म, चैनल सब्सक्राइब किया, उसके बाद मैंने एक और काम किया, उसके बाद एक और काम मैंने ये किया कि एक दिन या 2-3 दिन बाद जो है मैंने अनसब्सक्राइब कर दिया, ठीक है, हम्म। तो उसका क्या हाल है? ठीक है, वो फिर अनसब्सक्राइब का तो आपको पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, मैसेज नहीं आता, उसको किस तरह हाँ, से हैंडल करें? उसका तो कोई हल नहीं है, मगर ये है कि वैसे ज्यादातर लोग ऐसा करते नहीं है, मगर कुछ लोग ऐसे चीटिंग करते हैं कि अपने सब्सक्राइबर इंक्रीज कर लेते हैं और ऐसा करते हैं। तो
तो उसका तो हमें पता नहीं चलता, मगर ये कि ज्यादातर लोग जो हैं वो सब्सक्राइब करके भूल जाते हैं। ऐसा बाय चांस 10% या 5% ही लोग ऐसा करते होंगे, ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। यानी कि बिलीव और ट्रस्ट की बात है ये सारी। हाँ, ये ट्रस्ट की बात है, क्योंकि जैसे जैसे आप मशहूर होते आएंगे ना, तो आपके पास लोग आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि लोग आपके से भाग जाएं, वो आपसे कोलैबोरेशन करने के लिए आपके पास जरूर आएंगे। कि आपके लाइक ज्यादा हैं, आपके सब्सक्राइबर ज्यादा हैं, आपके व्यूअर ज्यादा हैं, तो आप अपने चैनल पे हमारा या डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का लिंक शेयर करें। तो ऐसा करते हैं, अगर आप भी ये वाली वीडियो शेयर करें तो डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक दे दीजिएगा। सही सही। हम्म, अच्छा, इस हवाले से मैं पहले एक काम करता हूँ, कुछ हमारे पास बी लाइफ के ग्रुप्स हैं, वहां पर मैं इसका हम्म, लिंक शेयर कर देता हूँ ताकि हमारे पास और भी कुछ व्यूअर जो है ये वीडियोस देख सके। ठीक है। सही है। तो फिलहाल कुछ ग्रुप्स हैं, मैं उनको ये एक तो वर्ल्ड वाइड लाइफ है, ऑलरेडी आई हैव बीन शेयर्ड this video to that group, and this belief interviewers, here I also share this one, but I am unable to share this video with your profile। वो मैं किस तरह से शेयर करूँ, क्योंकि मैं इसके शेयर के ऑप्शन पर गया हूँ। ठीक है, वो मुझको ऑप्शन नहीं दे रहा, ना ही वो टैग करने के लिए मुझको मैसेज दे रहा है। ओके, तो शेयर ऑन टाइम सर, नाउ ही इज ट्राइंग टू मी। मैंने बी लाइफ के ग्रुप में इस तरह की शेयरिंग कभी करी नहीं है, तो इसका मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन वो सिंपल है कि आप डायरेक्ट ग्रुप खोलें और अपने यूट्यूब का लिंक जो है वहां पर हम्म, पोस्ट में डाल दें, तो वहां पर वो डिस्प्ले कर देगा। ठीक है। सही। अच्छा, यूट्यूब के स्टार्टअप के और सब्सक्रिप्शन के हवाले से ये तो आपने बहुत अच्छी कोलैबोरेशन की बात बताई, लेकिन एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आपको न्यूट्रल सब्सक्राइबर्स और व्यूज चाहिए, तो हम्म, उसका बहुत सारे लोग जो है वो तरीके बताते हैं कि आप इस साइट पे चले जाइए, इस वेबसाइट पे चले, वहां पर जो है आप इतनी जगह पर क्लिक्स करें तो आपके व्यूज ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। तो उसका कुछ फायदा है या वो कुछ यूजेबल थिंग है? नहीं, मैंने जो आपसे डिस्कस करा है ये जेन्युइन तरीका है। मगर वो जो कुछ होते हैं इनके सॉफ्टवेयर मश और सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, उससे ये है कि यूट्यूब कभी कभी पकड़ लेता है कि व्यूज तो आप उस सॉफ्टवेयर के थ्रू थ्रू बढ़ा ले सकते हैं, मगर ये कि अगर यूट्यूब ने पकड़ लिया तो आपके चैनल को सस्पेंड भी कर सकता है कि आप एक इलीगल तरीके से व्यूज को बढ़ा रहे हैं। तो मैं जो शेयरिंग का तरीका बता रहा हूँ, ये एक तरह से लीगल है, और लोगों को बोल बोल के सब्सक्राइब करवाना कि मेरी वीडियोस देखो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ये एक तरह से लीगल तरीका है। सही, यानी कि जो भी यूट्यूबर्स इस तरह के लाइक्स व्यूज खरीदते हैं या हम्म, सब्सक्रिप्शंस परचेज करते हैं, क्योंकि कुछ वेबसाइट जो है वो चार्ज भी करती हैं इसके अगेंस्ट, हम्म, तो बेहतर ये है कि उसकी तरफ ना जाएं, क्योंकि वो यूट्यूब भी और गूगल सेंस एडसेंस जो है वो भी इसको लाइक नहीं करता। और जो जो बच्चे जैसे कि अभी पढ़ रहे हैं, उनके पास 1 साल का टाइम है, 2 साल का टाइम है, तो वो लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। कि 1 साल तकरीबन लगता है कि वो फेम हासिल कर सकते हैं, ये तकरीबन 1 साल के गैप में। और क्योंकि होता ही है कि इवेंचुअली जब आप जॉब के लिए निकलते हैं तो एकदम से जॉब तो मिलती नहीं है, तो आपके पास पार्ट टाइम अर्निंग हो सकती है थोड़ी बहुत, जो आपकी पॉकेट मनी या आपका ट्रैवल एक्सपेंस, आपकी बाइक का, आपकी गाड़ी का पूरा कर सकता है यूट्यूब। सही। चलिए, बड़ी अच्छी से बताइए जिशान भाई, हमारे कुछ मैसेज दे रहे हैं। यू कैन आल्सो चेक बाय स्क्रॉल डाउन योर चैनल पेज until you view a box called subscribers. If you have a lot of subscribers, click see all in the bottom right corner of the subscribers page to view all subscribers at once. Click the thumbnail image of a particular subscriber to be directed to that subscribers on YouTube channel। ईशान भाई ने बिल्कुल बेहतरीन बात बताई, जो आप जिक्र कर रहे थे कि आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे हम्म, पास एक ऑप्शन है सब्सक्राइबर्स का, कि वहां से जाकर हम जो है चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कितने सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। ठीक है, बेहतरीन हो गया ईशान भाई, सही। बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने इतनी अच्छी बात हमारे साथ शेयर करी। अच्छा, मैं कुछ एक बात ये शेयर करना चाहता हूँ इस हवाले से कि ये तो एक आपकी आपस में कोलैबोरेशन होगी। सेकंड ये कि हम्म, अगर आप किसी न्यू व्यूअर्स को लाना चाहते हैं, तो उसका हम्म, बेहतरीन तरीका एक कार ये है कि जब आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें और वीडियोस बनाएं, तो हम्म, कुछ चीजें होती हैं, फॉर्मेट होते हैं, उस फॉर्मेट के हिसाब से अगर आप अपनी वीडियोस को अपलोड करेंगे, तो
तो आपके पास व्यूज भी आएंगे और सब्सक्रिप्शन भी आएंगे। वो है ये कि आप अपना थंबनेल चेक करें। थंबनेल जो है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है। एक तो उसकी पिक्चर अट्रैक्टिव होनी चाहिए, दूसरे साथ में उसका कोई टेक्स्ट होना चाहिए, ताकि जो है वो लोग समझ सकें कि ये किस टॉपिक पर है। एक पिक्चर आपकी अट्रैक्टिव होगी, देन वो पिक्चर पर डिस्क्रिप्शन लिखी होगी, तो वो आसानी से उसको समझ सकेंगे कि इसका मकसद क्या है। तो सेकंड थिंग ये है कि आप टैग को फॉलो करें। टैग में जो रिलेटेड कंटेंट डालें। फॉर एग्जांपल, अगर आप जिस तरह से न्यू स्टार्टअप बिजनेस, फॉर एग्जांपल इस टॉपिक पर कोई वीडियो बनाई, या फिर जिस तरह के अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं यूट्यूब के हवाले से, तो इसमें हम टैग यूज कर सकते हैं यूट्यूब, व्यूज, सब्सक्राइबर्स, न्यू स्टार्टअप, लाइक दिस। इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सेम डिस्क्रिप्शन में भी हम जो है डिफरेंट, जो आपका मेन टाइटल है उसको आप यूज कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स होते हैं वो आप गूगल एडसेंस पे जाकर सर्च कर सकते हैं। कौन से कीवर्ड जो हैं आपकी रिलेटेड वीडियो से लिंक करते हैं और बहुत ही जो है यूजेबल है, सर्चेबल है। बहुत ज्यादा लोग उन चैनल्स को सर्च करते हैं, तो इस तरह से जो है उसको कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें बिल्कुल वैलिड हैं और एब्सोल्यूट वर्क करती हैं। जब आप सर्च करेंगे इस बारे में तो आपको यही चीजें मालूम करनी पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं अपना जो यूट्यूब चैनल यूज कर रहा हूँ उसमें सारी स्ट्रेटेजीज यूज नहीं कर पा रहा, क्योंकि टाइम शॉर्टेज, मेरे पास काफी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं मेरे पास। इस वजह से टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं ये सारी टैक्टिक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यूज नहीं कर पा रहा। लेकिन कोई भी यूट्यूबर इसको फॉलो करेगा तो इंशाल्लाह उसके व्यूज भी बढ़ेंगे। सेकंड थिंग, एट द एंड ऑफ द वीडियो और एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो आपके पास कोई ना कोई कॉल ऑफ एक्शन होना चाहिए। मीन्स के आप उसको एक मैसेज डिलीवर करो। वो अपनी वीडियो के जरिए भी दे सकते हैं और रिटर्न टेक्स्ट के जरिए भी दे सकते हैं कि आप एक मैसेज डिलीवर करो कि यू शुड सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। लेकिन इट शुड नॉट बी बार्गेनिंग, इट शुड नॉट बी बेगिंग कि हम उससे भीख ना मांग लो कि ऐसा करो प्लीज। हमें उसका फायदा बताना है कि अगर आप इसको लाइक करते हो, शेयर करते हो तो उसका क्या फायदा होगा। आप इसको मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर दो तो उसका क्या फाइनल होगा। जीशान जाहिद का एक और मैसेज आया। अच्छा, जीशान भाई कहते हैं फयाज भाई एक चीज और के है कि आप उस चीज पर काम करें या वीडियोस बनाएं जो ट्रेंडिंग टॉपिक हो, उससे आपको काफी व्यूज मिलेंगे। जीशान भाई बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होता ही है कि लोग ट्रेंडिंग की तरफ जाते हैं लेकिन उसको कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हैं और एडिटिंग करने की कोशिश करते हैं, तो उस पर जो है यूट्यूब को गुस्सा आ जाता है, फिर वो उनको बैन कर देता है, फिर वो कहते हैं यार यूट्यूब तो बेकार है। तो बेहतरी है आप ट्रेंडिंग की तरफ जाएं, उस ट्रेंडिंग वीडियोस को समझें और उस पर आप अपना कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करें। और थोड़ा सा टाइटल डिफरेंट रखें, टाइटल को थोड़ा सा डिफरेंट रखें। ऐसा ना हो कि सारा कंटेंट ही कॉपी पेस्ट हो जाए। सारा कंटेंट कॉपी पेस्ट होगा तो वो यूट्यूब जो है वो पकड़ सकता है आपको। नहीं, बेहतर ये है कि टाइटल भले आपका सेम हो, क्योंकि आप नॉर्मली जाकर यूट्यूब पर कोई टॉपिक लिखते हो तो सेम टाइटल के आपके बहुत सारे वीडियोस आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त क्रिएट होती है जब आप जो है किसी और का कंटेंट कॉपी पेस्ट करके एडिटिंग करके इसको पुट कर देते हैं। लाइक इनिशियली मैंने एक वीडियो पुट करी थी, हमारे एक बहुत ही इंडिया के मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनका नाम अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा। उनकी एक वीडियो नहीं वो दूसरे हैं, वो बड़ा हिलजुल का बोलते हैं, बड़ा जरा विवेक बंदरा, आई थिंक इस टाइप का बने। विवेक बंदरा, उनकी वीडियोस बहुत जबरदस्त होती हैं। तो मेरे पास एक दफा व्हाट्सएप पे आई थी, मैंने सेम अपलोड कर दी, ठीक है। हालांकि वो काफी चेंज थी उसकी वीडियो क्वालिटी, तकरीबन 1-2 महीने तक तो उसको कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ, वो आराम से चलती रही। व्यूज भी सबसे ज्यादा उसी पर आ रहे थे मेरे पास, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये वो कुछ अर्से बाद जो मेरे पास स्ट्राइक आई कि ये जो है कंटेंट जो है वो कॉपीराइट है, तो आप यूज कर सकते हैं लेकिन आप इसको रेवेन्यू नहीं मिलेगा। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम है और ये उन्होंने हमें परमिशन दे दी कि हम यूज कर सकते हैं। नॉर्मली वो हमें परमिशन नहीं देते कि आप इसको यूज कर सकते हैं, तो वो यूट्यूब
उस बिहाफ पर आपको बैन कर देता है। तो ये एक रीजन है बैन करने का। अगर ट्रेंडिंग की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि ट्रेंडिंग लोग सर्च कर रहे होते हैं। लाइक कोई भी नया एक्सीडेंट, अगर पाकिस्तान के हवाले से देखें, कोई भी नया एक्सीडेंट या कोई भी नया हादसा होता है, तो उस हवाले से जो है उसकी वीडियोस आनी शुरू हो जाती हैं और लोग उसको सर्च करना शुरू कर देते हैं। उस हवाले से आप अपनी वीडियो क्रिएट करें। हाँ, अगर आपके जो पास कोई ऐसी वीडियो है जो पहले नहीं ट्रेंडिंग चली, में अपना आप उसको हाँ, चलाएं। ट्रेंडिंग में आप अपने ख्यालात का इजहार भी कर सकते हैं। जैसे कि कोई न्यू, जैसे शान रिव्यूज दे मसाले का सकते न्यू हैं ऐड आया उसके था, बारे तो लोगों ने अपने जो है ना फीडबैक में, और रिव्यूज देने रिएक्शन शुरू दिया किए। था। आपने सही भी सही, देखा होगा। बिल्कुल देखा मैंने। तो बस यही कुछ बातें हैं, और ये है कि जो स्कैनिंग के हवाले से, वो हमारे पास जो लोकल रीजन है पाकिस्तान और इंडिया, वहां पर अर्निंग्स इसकी कम है, क्योंकि लोग अभी एडवर्टाइजमेंट की तरफ आए नहीं है। हम्म, लेकिन जो है, अगर आप कोई ऐसा कंटेंट क्रिएट करते हैं जो यूरोप साइड या अमेरिका साइड देखा जाता है, तो उसकी हम्म, अर्निंग भी ज्यादा होगी, क्योंकि वहाँ की कंपनी जो है वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया और यूट्यूब के जरिए अपनी मार्केटिंग करती हैं और हम्म, एडवर्टाइजमेंट यूज करती हैं। और सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप खुद जो है यूट्यूब पर सर्च करें, गूगल पर सर्च करें, वो खुद एक बहुत बड़ी बुक और गाइड है हमारे लिए। आप जो सर्च हम्म। करेंगे वो आपको आंसर दे देगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हाँ, बिल्कुल, यही सेम ख्याल है कि ये बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। अच्छा, उसके अलावा मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि ये जो हमारे सोसाइटी में एक कॉमन मैन होते हैं, और वो कंटिन्यूसली वर्क करते करते एक फेम हासिल कर लेते हैं, जैसे कराची वाइन और आबिद शाह का। इस तरह बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक तरह से कॉमन मैन थे, मगर यूट्यूब पे वीडियो बना बना कर और थोड़ा फनी वे में काम करते करते आज वो एक तरह से फेम हासिल कर चुके हैं। तो यूट्यूब के जरिए आप फेमस भी हो सकते हैं। सही, बिल्कुल सही बात बताई आपने। अच्छा, लेकिन हम्म, इसमें इस बारे हवाले से क्या कहते हैं कि लोग जो है कुछ महीना काम करते हैं, 1 महीना काम किया, हम्म, 2 महीना काम किया, तो उसके बाद वो कहते हैं यार कुछ अर्निंग ही नहीं हो रही। हम्म, फिर या फिर ऐसा भी होता है कुछ हमारे पास जो है एडवर्टाइज़मेंट आती है, अक्सर फ़ेसबुक में मैंने भी देखी है एडसेंस की एडवर्टाइज़मेंट, कि आप 1 महीने में लाखों के मालिक बन जाएँ। ठीक है? हम्म, यूट्यूब यूज़ करें और 1 महीने में लाखों करोड़ों रुपए कमाएँ। तो क्या हम्म। ऐसा मुमकिन है? नहीं, 1 महीने में हम लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हैं? ऐसा मुमकिन नहीं। इसके लिए तो प्रॉपर प्लानिंग चाहिए और आपका थोड़ा सा टाइम चाहिए। तकरीबन 1 साल तो लगता है, तब कहीं जाके आप थोड़ा बहुत अर्निंग करते हैं। मगर ये कि अगर आप ऑलरेडी फेमस पर्सनैलिटी हैं, तब शायद थोड़ा बहुत आप अर्निंग करें। मगर ये कि इसमें तो ये कि बहुत ही कम मिलते हैं। मगर ये कि फेम, आप फेमस हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको कम से कम, अगर आप रेगुलर काम करें तो 1 साल लगेगा। इतनी जल्दी नहीं हो पाता। जी, बिल्कुल सही कह दिया। तकरीबन अगर आप यूट्यूब पर जो है एक्सपर्टीज़ हासिल करना चाहते हैं और उस पर कुछ नाम कमाना चाहते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं। इसके अलावा रोशन भाई कुछ और आप इसमें ऐड करना चाहते हैं? इसके अलावा है कि ये बहुत अच्छा स्टार्टअप है, मगर इसके लिए कि एक तरह से ये पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम वो होती है कि आपने एक तरह से, जैसे ऑनलाइन बिजनेस होता है कि आपने बिजनेस करा, तो दुकान शॉप तो ऑनलाइन, जैसे वेबसाइट है आपकी 24 घंटे खुली हुई है, तो इस तरह यूट्यूब भी 24 घंटे खुला हुआ है। तो आपकी पार्ट टाइम अर्निंग हो रही होती है। आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कहीं पे भी घूम रहे हैं, मगर आपकी एक तरह से अर्निंग हो रही है। तो ये भी एक तरह से यूट्यूब और ऑनलाइन बिजनेस जो है, ये एक तरह से पैसिव इनकम है। तो अब पैसिव इनकम भी दो तरह के होते हैं। एक ये होता है कि किसी में आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल, आपने प्रॉपर्टी ले ली और किराए पे दे दी। लेकिन कुछ पैसिव इनकम में आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो यूट्यूब, ब्लॉगर और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, इस चीज़ में आपको पैसा तो नहीं चाहिए, मगर आपका बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। अगर आप 1 साल रेगुलर काम करते रहें तो आपको काम भी आ जाएगा किस तरह करना है, और आप फेमस भी हो जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता अर्निंग भी हासिल हो जाएगी। तो यूट्यूब एक पैसिव अर्निंग है, मतलब कि आप अपना काम रेगुलर थोड़ा बहुत 5-5 मिनट का कर लें, और एज अ पार्ट टाइम आप कर सकते हैं। यानी कि आपको बहुत ही मिनिमम होगा, और आप फेमस हो गया एक दिन, 1 साल में, 2 साल में, तो फिर आपकी थोड़ी बहुत अर्निंग 10, 20, 40, 50 हज़ार तक पहुंच सकती है। सही, यानी कि एक मुस्तकिल मिजाजी वाला काम है, कोई मैजिक नहीं है, अलादीन का चिराग नहीं है कि आप 1 महीने में जो है इससे अर्निंग स्टार्ट कर लेंगे।
हाँ, लेकिन अगर आप लगे रहें तो इंशाल्लाह अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इतना नामुमकिन नहीं है, पॉसिबल है। चलें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना कीमती वक्त हमें देने का और इस हवाले से कुछ बताने का। और हमारे व्यूवर्स आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारा प्रोग्राम देखने का। और आपसे तो आपने सुना है यूट्यूब के बारे में, तो कोई भी अगर यूट्यूबर है वो हमें सुन रहा है तो वो जो कि रोशन सिद्दीक भाई का यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकता है। उसके अगेंस्ट वो भी आपका चैनल जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप चाहें तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, फिर मैं रिटर्न आपका सब्सक्राइब चैनल करूंगा। फिर हम सब एज ए कोलैबोरेशन सब मिलजुल कर जो है तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। तो अब इज्तिमाइयत में बरकत है। ठीक है, तो एक दूसरे का जी, साथ दीजिए और आगे बढ़ते जाइए। कोई सवाल हो इस हवाले से, कोई फीडबैक हो तो वो जरूर आप जो है मैसेज करके हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सबका। और रोशन भाई आपका भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच अपना टाइम देने का। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।